मानस में सप्तम सोपान उत्तरकांड प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा है। नागेश्वरी जी के जीवन का हम दर्शन कर रहे हैं और उसी यात्रा में चलते चलते अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पर उत्तर दिशा सुंदर गिरी लीला तह रहे कागभुसुंडी सुशीला, और वहां पर उन आश्रम में अब राम कथा शुरू होने वाली है, जिसका हम रोज स्वाध्याय करते हैं। मानस की तो रामचरित है ही, लेकिन शिव का भी है। रचि महेश निज मानस राखा, 22 समय शिवासन ढाका। लेकिन काव्यशुंडी जी ने यहाँ पूरे के पूरे सारे सप्तम सोपानों को लेकर, जिसको कहते हैं कि समास में पूरी की पूरी राम कथा का यहाँ पे वर्णन कर दिया है। और जो हम रोज गान करते हैं, आज उसी की हम विशद व्याख्या विशेष रूप से हम लोग करेंगे। अति आनंद है। हम सब देख चुके हैं कि जो खगराज जिनको राम की लीला को देखकर जो संशय हुआ था, जो मोह हुआ था, उसी राम की लीला को सुनने की आज वो इच्छा जागृत कर रहे हैं। मोह अभी गया तो नहीं, सत्संग अभी करा तो नहीं उनके साथ, लेकिन क्या कहते हैं कि जहां देखी परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना। देखने से गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मुख देखत पातक हरे। जो सही में पहुंचे हुए संत सदगुरु होते हैं, उनको कुछ कहना ही नहीं पड़ता, उनका तो देखते ही मुख देखत पातक हरे और परसत कर्म भिलाए। ये जो हमें आनंद नहीं आ पाता है, हम परेशान से घूमते हैं, ये कारण इसका मात्र एक ही है कि हमारे जो पाप कर्म है, जन्म जन्म की हमारी अनंत वासनाएं, कामनाएं और पाप कर्म है, वो हमारे को उस आनंद से वंचित रखते हैं। लेकिन मुख देखत पातक है, जैसे ही संतों के दर्शन किए, वो पातक जो है, वो सब जो पाप है वो सब खत्म हो जाते और हमें आनंद आना शुरू हो जाता है। क्यों? उनके पास बैठकर हमें अच्छा लगता है, इसलिए कि उस समय के लिए वो सारे के सारे जो है वो शक्ति उन्होंने, वो जो पाप की जो एक उन्होंने माया से हमने अर्जित की हुई जो चीजें हैं उसको हर लेते थे, और जैसे हरा ऐसे आनंद उभर के आ गया। क्योंकि सब में यहाँ पर आनंद भरा हुआ है, सब में यहाँ प्रेम भरा हुआ है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि के ऊपर हमने देखा है कि अगर थोड़ी थोड़ी राख आ जाती है तो वो होती तो भीतर अग्नि है, लेकिन वो अग्नि जो है ना थोड़ी मंद पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी राख हटाओ, थोड़ी हवा दो, वो फिर से प्रज्वलित हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में रहे पाप कर्म हमारे आनंद को दबाए बैठे हैं, और जैसे ही हम कहीं किसी के संपर्क में एक बार आते हैं तो हमारे को आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। हम सब ने देखा खगराज को जो भ्रम हुआ, जो एक थोड़ी समय के लिए संदेह हुआ कि ये कौन ब्रह्म है, ये तो मेरे को जिसको हेल्प करनी पड़ गई, ये कहाँ के ब्रह्म है। अब वो कितना भटकाव रहा, हम सब ने देख लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, मार्ग में उनको भगवान शंकर भी मिले। शंकर भगवान ने भी बोला कि भाई मैं कुछ नहीं बता सकता। तो पार्वती जी ने कहा कि आप तो सबके ईश्वर हैं, आप क्यों नहीं बता पाए? कहते मैं नहीं बता
जाति के हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। यानी कि गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि जो वक्ता है उसको श्रोता के लेवल पे आकर उसको समझाना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा। अब एक इतना महान हो और एक फिर तो वहां पर वो बहुत एक अंतराल पड़ जाएगा, एक अंतर पड़ जाएगा ना। अजी आप तो बहुत महान है, आप तो बहुत ज्ञानी है, हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब वक्ता श्रोता के बिल्कुल समान रूप में आकर खड़ा हो जाता है तो फिर तो लगता है ना कि अरे ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए संत और अवतारी पुरुष जो हैं वो अपने उच्च लोगों को छोड़कर वहां जो वो आनंद ले रहे हैं उन लोगों को छोड़कर जीव के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं और हम जैसा ही जीवन आचरण करते हुए हमें दिखाते हैं कि जब हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हैं। उनका एकमात्र ध्येय यही होता है कि तुम इस जो संसार में बंधन में बंधे पड़े हो, जो इस संसार में फंसे पड़े हो, नाना प्रकार की चिंताएं, दुख और इन कष्ट को सहन कर रहे हो, इसका एकमात्र उपाय है हरि भजन। और भजन कर करके अब आप देखो जितने भी संत हुए, ज्यादातर जो संत हुए हैं सब गृहस्थी हुए हैं। अब कोई गृहस्थी कहे हम कैसे कर सकते हैं, ये तो वही लोग कर पाएंगे। उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया कि कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। गोपियां अपने जीवन से दिखा रही हैं। वो वहां पर जब बेचती है, दधी माखन बेचने जा रही हैं तो वो कहती है कि कोई माखन नहीं बोलती है, माधव ले लो, कृष्ण ले लो, ऐसे उनके मन से मुख से यही चीजें निकलती हैं। जय राधा माधव, बच्चों को पैदा करना, उनको बड़ा करना, उनको शादी, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं और सब काम हो ही रहे हैं, हमारे बिना भी होंगे। हमारा तो काम क्या है कि आए थे हरि भजन को रोकन लगे कपास। हमारा तो यही काम है, भजो रे राम नाम सुखदाई। ये जीवन कागज की गुड़िया, बूंद पड़े गल जाई, भजो रे राम नाम सुखदाई। आप भी जपे, औरों को भी जपावे, यही तो सबसे बड़ा जीवन का परमार्थ है। और जो इस जीवन के इस सूत्र को समझ जाता है उसका जीवन अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। क्योंकि ये संसार है, ये संसार जिसको कहा जाता है दुनिया, ये दुनिया जो है ना ये दो मोही है, हमारे मुंह पे हमारी और तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी। कसूर उनका भी नहीं है क्योंकि हम उन्हीं के माया का ही सब प्रभाव है। और इसी को ही सब समझते समझते अपनी यात्रा को हम परमात्मा की तरफ जब मोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही इस संसार से धीरे धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से वो अपना लेगा और ये संसार हमसे धीरे धीरे छूटता चला जाएगा। अब अभी देखो स्थूल रूप में भी हम लोग घर से निकलते हैं कि हमें मंदिर आना है तो हमें घर छोड़ना पड़ता है ना। घर छोड़ के जब हम मंदिर की तरफ चलते हैं तभी तो हम पहुंच पाते हैं, तो वहां पर छूटेगा तभी तो यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे ही ये संसार भी जब हम उसकी तरफ यात्रा कर लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही छूटता जाएगा। तू चले एक कदम 10 कदम मैं चलूं, तू चले एक कदम मैं 10 मैं चलूं,
कदम ना बजाए तो मैं क्या करूं। बहुत विडंबना है। रावण भी कहता है कि भगवान मेरा है। शंकर जी की आराधना की है उसने, और शंकर जी तो खुद वहां पर पूजा देने के लिए खुद पहुंचते थे रावण के वहां पर। शंकर वो भी बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। अब इधर भक्त तो है वो शंकर का, और कहता है कि मेरे को सारा पूरे के पूरे वेद ज्ञान है, पूरा मुझे सब कुछ याद है, प्रकांड पंडित है, ज्ञानी है। उसके बावजूद भी क्या वो राम का प्रिय हो पाया? नहीं हो पाया ना, क्योंकि ऐसे तो कहा जाता है कि जो शिव का प्रिय है वो मेरा प्रिय होगा ही। भगवान राम ने भी बोला ना कि जो शंकर का प्रिय है वो मेरा प्रिय। तो रावण तो भगवान शंकर का बहुत मतलब भक्त है, इस तरीके से तो होना चाहिए, लेकिन वहां तो वो विरोधी हो रखा है ना। विडंबना यही है, हम सब मानते हैं कि मेरा तो भगवान है ना, देख लेना अपने खुद गलत काम करेंगे और दूसरे को कहेंगे मेरा भगवान है ना, फिर देख लेना तेरे साथ क्या होगा। हर कोई कह रहा है कि मेरा तो भगवान है, मेरा तो भगवान है, लेकिन अब भगवान के लिए तो कितनी बड़ी समस्या हो गई कि वो भी जप रहा है मेरा तो भगवान है, और वो भी जप रहा है मेरा तो भगवान है। अब भगवान किसका पक्ष ले? तो वहां पर आती है कसौटी कि किसके जीवन में सत्य उतरा है, किसके जीवन में प्रेम उतरा है, किसके जीवन में प्रामाणिकता उतरी है, किसके जीवन में वो आचरण उतरा जो शास्त्रों ने वर्णित किया हुआ है। उससे ही वहां पर वो अपने आप फिल्टर होती चली जाती है चीजें। कैसे कि रावण ने भी खूब पूजा करने में इतना वहां पर, ऐसी कई रामायण आता है कथाओं में अन्य में भी, कि जब रामेश्वर की स्थापना हुई है तो खुद रावण ने आकर ही रामेश्वरम धाम की वहां पर स्थापना की है पंडित के रूप में। सब कुछ उसको ज्ञान था, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में आए हुए मोह। पंडित रामकिंकर जी एक बहुत सुंदर बात बोलते थे कि राम भी सीता को चाहते हैं, वो भी उसी की खोज में लगे हुए, रावण भी सीता को चाहता है, दोनों ही एक वस्तु को चाहते हैं। तो जब एक ही वस्तु को चाहते हो तो फिर तो आदमी को नहीं होना चाहिए ना। लेकिन रावण ये चाहता है कि मेरा उस पर एकाधिकार हो जाए, वो मेरे वश में हो जाए। हम यहाँ पर वस्तुओं को, जब हम लक्ष्मी को, सीता कौन है? सीता शक्ति है, सीता लक्ष्मी है। जब हम यहाँ वस्तुओं के स्वामी बन जाएंगे, स्वामी तो अपना दिखा देंगे, जबकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम स्वामी को दिखा देते हैं, तो उसी समय ही हम कहीं ना कहीं कितने ही प्रकांड पंडित हों, कितने ही हम भजनीक हों, कितना ही हम मंदिर जाते हों, कहीं ना कहीं हम मोह माया के और अहंकार के बंधन में फंसते चले जाएंगे। जितना भक्त निर्माणी होगा, जितना भक्त सरल होगा, जितना ही उसको ये लगेगा कि मैं तो यहाँ पर एक अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आगे तो परमात्मा जाने, उतना ही व्यक्ति धीरे 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 इस माया से हटता चला जाएगा। क्योंकि हंस पड़ेगा यहाँ पर गरुड़ जी भी, वो काकभुजंडी जी, जब गरुड़ जी को देखा, ओहो, शंकर तक को नहीं इस माया ने छोड़ा, ब्रह्मा तक को इस माया नहीं छोड़ा। चतुरानन ब्रह्म कहते हैं, चतुरानन कहते हैं ना ब्रह्मा जी को, ये पहले पंचमुखी थे, ऐसे अन्य रामायणों में आता है। पंचमुखी भगवान शंकर थे, ये ब्रह्मा जी थे, और अपनी ही चमकती बनाई है सरस्वती, उसको देखकर इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए कि उसके पीछे चल पड़े, और फिर उनको श्राप मिला है ब्रह्मा जी को, फिर उनका एक मस्तक काटा है, तब से वो चतुरानन बने। तो वही बात को कहकर कि यहाँ पर इस माया ने किसको मोहा नहीं है, लेकिन काकभुजंडी जी के जब आश्रम के दर्शन किए हैं, तो जैसे ही दर्शन किए तो गयो मोह संशय नाना। क्यों? जब किसी पूर्ण यही में राम, ये यहाँ पर लिखा है कि कथा कौन सुंदर होती है, जिसमें आदि में भी राम है, मध्य में भी प्रभु है, और अंत में भी आदि मध्य और अंत में जिस जहाँ पर परमात्मा की चर्चा हो
वही प्रभु का सही में भक्त होगा। और यहाँ तो हर जी हरि भजन काज न दूजा, काकभूषुंडी जी के जीवन में तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा बापू ने कथा में सुनाया कि एक साधक ऐसे भी थे मुंबई में, जो काकभूषुंडी जी की शैली से ही अपनी साधना करते थे। उन्होंने अपने ही कमरे में 4 स्थान बनाए हुए थे, एक जगह आम का, एक जगह पीपल का, एक जगह पाकड़ी का, और वो 1-1 घंटा हर जगह हर उसके ऊपर बैठकर वहाँ पूजा अर्चना करते थे, वहाँ यज्ञ करते थे, वहाँ ध्यान करते थे और वहाँ पर नाम लेते थे। उनका सारा ही जीवन, और एक काकभूषुंडी जी का ही एक ऐसा चरित्र है कि जिसमें इनको श्राप भी मिला है लेकिन अनंत परमात्मा का प्रेम भी मिला है, उतने ही वरदान भी मिले हैं इनको। ये तो इनके उत्तर चरित्र की सारी यदि चर्चा आ रही है, तो काकभूषुंडी जी बताएंगे कि गरुड़ जी आप अकेले ही मोह से नहीं हुए, अब मैं अपनी बात सुनाता हूँ, वो भी आएगा। जिस समय भगवान शंकर इतने क्रोधित हो गए थे काकभूषुंडी जी से, उनके पूर्व जन्म में, लेकिन हमें पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति क्या है, ये देखो कि धीरे 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 उनकी यात्रा करते करते आज वो कहाँ पहुंच गए कि जहाँ वो बैठते हैं माया 100 योजन तक वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे काकभूषुंडी जी का हम जीवन चरित्र आजकल गा रहे हैं। तो गोस्वामी जी प्रसंग चलाते हुए कहते हैं कि नाथ सीता जाओ उत्तर दिशा में, वहां पर तुम्हें काकभूषुंडी जी मिलेंगे, वो तुम्हें जो समझाएंगे, तभी आपके जो संशय और जितने नाना भ्रम है वो जाएंगे। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि गरुड़ जी घूमते घूमते थे वहां पहुंचे हैं, तो वहां कथा शुरू होने ही वाली थी, सब कुछ तैयारी हो चुकी, आसन पे विराजे हो चुके थे काकभूषुंडी जी। और उसी समय देखा कि खगराज सामने से आ रहे हैं, और जैसे ही आए हैं तो उन्होंने उनका बड़े आदर के साथ सत्कार किया। ये एक शैली दिखाई है कि श्रोता जो है उसकी महिमा ज्यादा होती है, वक्ता से ज्यादा महिमा श्रोता की है। गोस्वामी जी भी कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं, पहले श्रोता का स्थान होता है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा हुई है तभी तो परमात्मा ने किसी को निमित्त बनाया है कि कोई उसको कल्याण श्रोता का करना चाहते हैं प्रभु। तो यहाँ पर श्रोता की महिमा बहुत सुंदर, और यहाँ पे गोस्वामी जी ने श्रोता के लिए कुछ लक्षण भी बताए हैं, वो यहीं पे कहता श्रोता सुमति सुशील कथा रसिक हरिदास। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुमति होनी चाहिए, कुमति से नहीं उसको आनंद आएगा। श्रोता सुमति सुशील शुचि पवित्र होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, और सबसे ज्यादा कथा रसिक हरिदास, कथा का रसिक होना चाहिए, रस मिलना चाहिए उसको, और उससे बड़ी एक उसकी कि हरि का दास होना चाहिए। दासत्व जब उसमें हरि का होगा तभी वो विनम्र होकर प्रभु की कथा सुनेगा। वो वक्ता को मूल्यांकन नहीं करेगा, बस उसको तो यही लगेगा कि कैसे भी मेरे हरि का नाम हो रहा है, कैसे भी इन कानों के द्वारा मेरा हरि भीतर जा रहा है। आज भी बहुत सुंदर बापू ने कथा में बोला कि जब तक व्यक्ति को जो चरित्र हरि का सुन रहा है उस चरित्र को सामने दर्शन नहीं करता है, तब तक कथा का रस पूरा नहीं माना जा सकता। और किसी भी फल को आप खाओ, अगर कड़वा रस होता है तो फल खाने का कोई मजा नहीं होता, नहीं खा सकते। आनंद तो तभी आएगा कि जब मधुर रस होता है, और मधुर रस क्या है? मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्रभु का है प्यारा नाम सीताराम सीताराम, प्रभु का है प्यारा नाम सीताराम सीताराम।
क्योंकि काकभुजंडी राम की ही कथा कर रहे हैं, क्योंकि राम की ही लीला को उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पूरी अपनी आंखों से देखा है। उन्हीं के ही बाल रूप ही पसंद है काकभुजंडी जी को, वही उनके इष्ट भगवान है। इसीलिए कि जहां से इनका संदेह हुआ है शुरू, उसी चरित्र को सुनाना बहुत जरूरी है। और जब वो वहां पहुंचे हैं तो कहते कि नाथ मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन करके। क्यों? क्योंकि खगराज है, पक्षियों का राजा है और काकभुजंडी जी उनकी प्रजा है। और लेकिन कितने ही महान है तो भी भक्त का लक्षण होता है कि वो दूसरों को सब ही मान प्रद आप अमान, वो दूसरों को मान देगा ही देगा। उठकर क्या स्पीड से उठकर काकभुजंडी जी ने गरुड़ जी को उनको आदर सत्कार दिया कि हे नाथ मैं कृतार्थ हो गया आपके दर्शन। और एक चीज और है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, अभिमानी व्यक्ति होता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, उसको बस उसके सारे समाज के सामने उसका स्वागत कर दो, बस वो उसी से ही प्रसन्न है, क्योंकि वो उसकी भूख है। उसकी अगर वो भूख को तुम शांत कर दोगे तो वो तो यहाँ पर किसी को पैसे की भूख है, किसी को प्रतिष्ठा की भूख है, किसी को अभी अभिमान की अपनी, मतलब हर व्यक्ति यहाँ पे भूखा है, तो उसको वो चीज मिल जाती है तो वो प्रसन्न हो जाता है। तो वो खगराज हैं, वो प्रतिष्ठित हैं, उनको जब पूरे सम्मान मिला है, नाथ कहकर उन्होंने सम्मानित किया, तो कहते हैं गोस्वामी जी उनसे पूछा ये प्रभु आप किस कारण से मेरे यहाँ पर पधारे हैं, आप मुझे बताएं, आप आज्ञा दें, हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। बस इतना ही जब कहा है, जब वक्ता एक अपने आसन से उठकर श्रोता का इतना सम्मान करता है, तो गोस्वामी जी कहते क्या हुआ, आप मुझे कृतार्थ कह रहे हो कि आप कृतार्थ हो गए, ना ना ना, हम आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गए। कृतार्थ रूप तो आप हैं, और कृतार्थ का मतलब ये कृत्य और कृतार्थ का ये होता है कि अब जीवन में और कुछ करने को रखा नहीं, सब कुछ मिल गया, अब हम आनंद ही आनंद में, ये भाव होता है। तो उन्होंने कहा आप कृतार्थ रूप स्वयं आप हैं, सदा कृतार्थ रूप, तो आप तो सदा के कृतार्थ रूप हो, आप कुछ और चाहिए ही नहीं जीवन में। कहे मृदु वचन कोमल वचनों से, क्योंकि भीतर में जो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि मैं सबका राजा हूँ, वो उस अभिमान को उन्होंने पहले से ही गरुड़ को एक आदर सम्मान देकर उनको शांत कर दिया। तो अब क्या होता है कि कितना ही अभिमानी व्यक्ति होगा, जाकर आप पहले प्रणाम कर दो तो वो भी उतना ही झुक जाता है। ये एक साइकोलॉजी होती है। ऐसे ही खगराज भी जो है अब उनको और सम्मान दे लगे, और इस संसार की रीति है यहाँ जिसको जो दोगे वही वापस मिलेगा। अगर आप दूसरों को सम्मान देना चाहते, आप खुद के लिए सम्मान देना चाहते हो तो दूसरों को सम्मान दो। कपिल मुनि ने अपनी माँ देवहूति को कहा है, माँ मैं सभी जीवों में बसता हूँ, और जब कोई एक जीव दूसरे जीव से द्वेष करता है तो मुझे बहुत दुख क्लेश होता है। क्यों? वो उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में जो मैं बस रहा हूँ वो मुझसे द्वेष कर रहा है। विडंबना हमारी यही है, हम विष्णु की तो पूजा करेंगे और वैष्णवों की हम निंदा करेंगे। जब हमने जान लिया कि सिया राम मैं सब जग जाने, या निज प्रभु मैं देख जगत, टेंशन करेंगे लोग। कैसे हम किसी दूसरे की निंदा या उसके लिए गलत कह सकते हैं? आजकल मैं सही बताऊं, ये जो व्हाट्सएप इतने चल रहे हैं ना, उसमें कैसे कैसे लोग भेजते हैं, मुझे हैरानी होती है। लोग इतने इतने भजन पूजन करते हैं और फिर द्वेष के मैसेजेस भेजते हैं। ये क्या उनकी मानसिकता होगी? क्योंकि बिना मानसिकता के ऐसी चीजें नहीं हो सकती। निज प्रभु में देख रहे जगत। अरे मैं कहती हूँ नेगेटिविटी तो इस संसार में फैली ही हुई है।
जरूरत है पॉजिटिविटी फैलाओ, जरूरत है यहाँ पे प्रेम फैलाओ, यहाँ करुणा फैलाओ, यहाँ पर सबको आनंद दो, क्योंकि जितना हम विचारों से ये सब पूरा डाल रहे हैं ये कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित भी कर रहा है। और यहाँ पर गरुड़ जी को जब आनंद हुआ और उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही वितारक रूप हैं, तो जय के अस्तुति सागर निज रूप धीरे हम आपको क्या कहें, आपकी तो स्तुति जो है महेश मैंने भगवान शंकर अपने स्वयं के मुख से कह रहे हैं और सादर से कह रहे हैं, इज्जत से आपके लिए इतनी पढ़ाई देते हैं। हम कौन आपको पढ़ाई देने वाले, आपको तो परमात्मा खुद पढ़ाई दे रहे हैं। हम तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको मैं बताता हूँ। आपने पूछा किस कारण से आए, सुनहु तात जेहि कारण। कौन सा कारण था, उनको संदेह हुआ था, उनको मोह हुआ था, उसी के लिए ही तो वो भटक रहे थे, किससे पूछूं, उससे पूछूं, उससे पूछूं। लेकिन जैसे ही आए हैं कहते हैं सो सब भयो दरस तब पायो, आपका दर्शन किया और मेरा तो काम निबट गया। देखी परम पावन तब आश्रम और गयो मोह सन गए नाना। जितने प्रकार के मेरे भ्रम थे, संशय थे, मोह था मुझे, वो तो सब पूर्ण हो गया। आपको नहीं लगता कभी कभी हम पहुंचे हुए संतों की शरण में कितने कितने सवाल लेकर जाते हैं, लेकिन जाते ही वहां पर ऐसे हो जाते कि कुछ जवाब प्रश्न ही नहीं होता। ऐसा विवेकानंद ने अपने जीवन में देखा है। विवेकानंद अपने लिए हम सब जानते हैं अत्यंत बुद्धिमान थे और पढ़े लिखे थे, और वो सबसे पूछते थे तुमने भगवान को देखा। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो वहां पर बजड़े पे बैठे हैं और उनके लिए माना जाता था कि वो भी परमात्मा को बहुत जानते हैं। उनसे जाकर वो पानी में कूदकर बजड़े पे पहुंचे और सीधा उनका एक ही प्रश्न था, क्योंकि जिज्ञासा उनकी बहुत तीव्र थी। उन्होंने सीधा पूछा कि आपने परमात्मा को देखा है? तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। तो उसी समय वहां से कुछ कहे बिना वो वापस आ गए, बहुत परेशान। उनको एक बड़ी अंदर से ललक थी। तो कहते किसी ने उनको बताया कि दक्षिणेश्वर में एक ऐसे बाबा हैं, तुम जाओ उनसे पूछो जरा। वो कहते मैं काली से बात करता हूँ। और वहां कहते कि सीधा उन्होंने पूछा कि तुम काली कहते हो, तुमने माँ को देखा है? और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने उस समय सीधा बोला कि हाँ मैंने देखा है, हाँ मैं बात करता हूँ। तो कहते जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम बात करते हो, कहते तुम मुझसे बात कराओगे, मुझे दिखाओगे? तो कहते हैं कि उन्होंने उनको सिर्फ मस्तक पे ऐसे छुआ ही है रामकृष्ण परमहंस ने, और 3 दिन तक उनको समाधि लगी। उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा विवेकानंद जी की जीवनी में आता है। और उसी में बाद में ये भी आता है कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि विवेक मैं तुम्हें आवाज लगाता था, तुम ऐसे ही नहीं आए हो, मुझे ललक थी कि तू आ मेरे पास, तू आ क्यों नहीं रहा है? और तू अपने आप नहीं आया, ये मैंने ही बुलाया है। और ये बात सही है। सदगुरु हमें खुद बुला रहे हैं, परमात्मा हमें खुद बुला रहे हैं। हम नहीं है इतनी औकात की कि हम यहाँ पर खुद पहुंच जाए। वो खुद बुलाता है हमें, तभी हम पत्थर जैसे लोग जो हैं यहाँ पर। अहिल्या तो शिला थी ना, अहिल्या परमात्मा के पास तो नहीं जा सकती थी ना, परमात्मा को ही आना पड़ा। बन के पत्थर आपको नहीं लगता जब जीवन में
भेदभाव, बहुत कष्ट, बहुत कठोरता आ जाए तो हम पत्थर ही तो हैं, बन के पत्थर हम पड़े हैं, सूनी सूनी राह। और ये अहिल्या वहां नहीं पहुंच सकती थी, इसीलिए राम उस रास्ते से गए। उनका बेटा वामदेव, गौतम तो चले गए ना छोड़कर उनको, वामदेव जो थे जनक के मिथिला कितनी दूर है वहां से, वहां पर वो राजगुरु है, वहां का कुल गुरु है, उनका पुत्र ने भी छोड़ दिया, पति ने भी छोड़ दिया, जीव जंतु तक कोई वहां पर नहीं जाता है, अकेली पड़ी है। एक ही तो अपराध था, लेकिन जिसको संसार छोड़ देता है ना, उस पे करुणा परमात्मा ही करता है। उसका एक ही गुण था कि उससे जो अपराध हुआ या ना, जो भी वो अलग कथा है, लेकिन वो जो भी था वो वही स्थिर होकर बैठ गया। जब हमारे जीवन में कुछ भी हमें लगता है गलत हो गया, एक ही जगह धैर्य करके स्थिर होकर बैठ जाओ, अपने आप परमात्मा तुम्हें खोजता हुआ पहुंच जाएगा। हमारी कोई औकात नहीं है, या तो वो खुद पहुंच जाएगा या वो ऐसे पहुंचे हुए संतों के पास हमें बरबस पहुंचा देगा। कृपा उसकी चल रही है। ऐसे ही गरुड़ जी के जीवन में आज जो उनसे आया था, कैसे भी माध्यम बनाकर उन्होंने काकभुजंडी जी के आश्रम तक उनको पहुंचाया, और काकभुजंडी जी के सामने कह रहे हैं कि मैं जैसे ही आपका दर्शन किया है प्रभु, गयो मोह संशय नाना। संशय अलग होता है, मोह अलग होता है, भ्रम। तो ये तीन श्रेणियां हैं जो जीव को घेरे रखती हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख मोचन कौन कह रहे हैं? जिस राम की लीला को देखकर उनको संशय हो गया था, भ्रम हो गया था, दर्शन करते ही अब वो खुद से जिज्ञासा करते हैं कि मुझे उस राम की कथा सुनाओ। अब श्री राम कथा अति पावनी, ऐसी अति पवित्र कथा मुझे प्रभु आप सुनाए। कैसी कथा? सदा सुखद सुख ये पता हो गया कि किसी पहुंचे हुए संत के दर्शन करते ही हमारे पाप भागते हैं, हमारे संशय खत्म होते हैं, और उनके मुख से निकली हुई जो कथा होती है वो हमारे दुख के पुंज में समूहों को नाश करने वाली होती है। हमारे दुखों का नाश होगा सिर्फ प्रभु की कथा ही श्रवण करके। सुनते ही सीता पर दुख। देखो पूरी तरीके से तो हमारी जो विपत्ति है वो तो तब हटेगी जब हमारा पूरा कर्म का लेखा चुक जाएगा। सीता जी को भी हनुमान जी मिले हैं, उस समय उनके दुख जो है थोड़े से भाग गए, लेकिन जैसे ही हनुमान जी गए हैं उसके बाद फिर दुख आ गए। वो तो जब रावण मरा उसके बाद वो राम से मिल गई हैं, तभी तो वो आनंद में रही, लेकिन उतने काल तक तो वो कर्म की जो गति है उसको तो निभाना था। तो लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि जितनी देर हम कथा में रहेंगे दुख के पुंज हमें नहीं सताएंगे। अब ये कथा का जो आप हम सब माने कि सत्संग होता है, ये हम सिर्फ 1 घंटे का ही है, इतना ही हम माने, तो ऐसा नहीं है। कथा अस्तित्व में हर समय 24 घंटे ही चल रही है। ये पक्षी भी कथा कर रहे हैं, सारी सृष्टि कथा कर रही है। आप मानस के न्याय पे देखें तो यहाँ राक्षसियों ने भी राम की कथा कही है, रावण भी कथा कह रहा है। या कोई तत्व ऐसा है ही नहीं कि जो परमात्मा के अलावा कुछ और कह पाए। अपनी अपनी अदा सबकी अलग है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब 1 घंटे में ही हम सत्संग सीमित ना रखें, हर समय ही हम प्रभु के चरणों में मन से समर्पित रहते हैं। जब भी कहें प्रभु की कथा कहें, प्रभु के नाम का ही चर्चा करें, वो ही हमारा घर में रहते रहते भी सत्संग बन जाएगा, फिर घर भी मंदिर हो जाएगा। मंदिर 3 प्रकार के होते हैं। एक मंदिर होता है हमारा जो नगर का मंदिर होता है, एक मंदिर होता है जो हमारे घर में मंदिर होता है, और एक मंदिर है जो हमारा निज का भीतर का हृदय का मंदिर है।
हम परमात्मा को यहाँ भी विराजित करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे घर में भी जो मंदिर हम स्थापित करते हैं वहाँ पे भी हम प्रणाम करते हैं। कभी भीतर के मंदिर को भी हमें देखना चाहिए कि वो भी साफ सुथरी जगह पे बैठे हैं या नहीं बैठे, क्योंकि यहाँ के मंदिर की सफाई कर ली, घर के मंदिर की सफाई कर ली, अपने निज के मंदिर की भी तो सफाई करनी पड़ेगी। और जब वहाँ सफाई हो जाएगी तो प्रभु वहाँ जो बैठे हैं वो और आनंद में आनंद लेंगे, जो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान वहां पर बताए। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे कि काकभूषुंडी जी इस समय इतने आनंद में है कि अब श्री राम बस मुझे कैसे भी करके कथा सुनाए तो सुनते गरुड़ के प्रेम उमड़ आया। श्रोता कैसा है? बहुत सरल है, सप्रेम भाव है और कितने पवित्र भाव से वो अपनी जिज्ञासा कर रहे हैं। जब ऐसा कोई श्रोता मिलता है तो अपने आप ही परमात्मा उस पर कृपा करते हैं और वह दास मन परम पूजा हर ही रामचरित और आए। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर के सामने जिज्ञासा करी है कि प्रभु, क्योंकि पार्वती जी को भी अपने पूर्व जन्म में संदेह हो गया था ना, और फिर जब इस जन्म में उन्होंने कहा कि अब मुझे बताओ राम के चरित्र की जिज्ञासा करो। 2 ही जगह जिज्ञासा आई है, एक पार्वती जी ने और एक कुशुंडी जी ने, कि कौन, और एक क्या बल्कि जी ने भी कहा कि कौन है भगवान के बारे में, चरित्र के बारे में इन लोगों ने जब बताया तो यहाँ पे कहते हैं कि भयो दास मन परम उत्साह। जो वक्ता होता है उसके मन में आनंद होना चाहिए प्रभु की कथा को सुनाने का, कि उसकी जब तक भीतर में उत्सुकता और एक उत्साह नहीं होगा तो वो उत्साह कैसे श्रोताओं में डाल पाएगा। काकभूषुंडी जी के हृदय में जैसे ही प्रभु के चरित्र की सुनने की जिज्ञासा उन्होंने सुनी कि सामने इतना विनीत श्रोता बैठा है, उनके हृदय में आनंद आया और वो स्वामी जी कहते हैं लाल और प्रभु के चरित्र गाने लग गए। और प्रथम रामचरितमानस के जो 4 घाट थे, सरोवर की जो रचना की है उसके बारे में विशद रूप से गान करना शुरू किया। और पुनि नारद कर मोह अपार, नारद के मोह का फिर उन्होंने वर्णन किया। क्यों नारद के मोह का वर्णन किया? क्योंकि नारद जैसे जो लोग हैं जो हर समय हरि शरण हरि
गाते रहते हैं हर समय, उनको भी इस मोह माया ने पकड़ लिया और ऐसी मोह थी वो अपार, जिसका कोई पार ना पाया जाए। मुनि और काव्यशिंदी जी कहते हैं कहे सी बहुरी रावण अवतार। राम तो अवतार है ही, लेकिन रावण को भी अवतार। अब ये रावण को अवतार कौन कह सकता है? काव्यशिंदी जैसा वक्ता ही बोल सकता है। काव्यशिंदी कौन है? काव्यशिंदी पक्षी है। यहाँ जो कथा की है, कथा एक देव ने की है, एक मुनि ने की है, एक पक्षी ने की है और एक गोस्वामी जी जैसे हम जैसे मनुष्य की कथा है। 4 श्रेणियों की ये कथा है। अवतार कहा है सिर्फ काव्यशिंदी जैसे पक्षी। पक्षी कौन है? जिसने धरातल से अपने को थोड़ा सा और ऊपर उड़ा दिया है। मनुष्य जो है वो तो भी धरातल का है, मुनि भी अभी धरातल में है, और देव जो होते हैं वो भी अपने ही उसमें कार्य रहते हैं। लेकिन जो पक्षी जो गगन में जो जितना विस्तार होता है, जो जितना व्यापक होता है, वो भी रावण को अवतार ही मानेगा। क्यों? निज प्रभु मैं देखे जगत यही से नकार है। अरे भाई कौन हूँ तू? अपना मैंने अभी दूसरी का पेपर पास नहीं करा और मैं बड़े बड़े लोगों के बारे में अपनी जजमेंट देता रहा। मैं कैसे कहूँ कि रावण जो है वो ऐसा है वो वैसा है? ये तो परमात्मा जाने, ऐसी वैसी चीज नहीं थी। तासु तेज समान मुपमान, परमात्मा को खुद उसके पास जाकर खुद पहुंचना पड़ा उसके पास। रावण को एक छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन ये पक्षी ही समझ पाया। मानस रोग की चर्चा पक्षी ने ही की है, किसी और वक्ता ने नहीं की है। जो जितना इस धरातल से ऊंचा ऊंचा होता चला जाएगा वो उतना ही विस्तृत होता चला जाएगा। हमें अपने आप को व्यापक बनाना है। जब तक हम व्यापक नहीं बनेंगे, क्योंकि विष्णु का एक नाम व्यापकता भी है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। चित्त को संकुचित ना करें। कौन क्या कर रहा है क्या? अरे ये 50-60 साल की जिंदगी है, अपना निपटा के यहाँ से निकल लो। पता नहीं आगे ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा और चल रहा है। अपने को हमने ठेका नहीं चका सबको सुधारने का, और कोई सुधरा भी नहीं है। इतने अवतार आ गए, सबके सब अपना प्रामाणिक प्रयास करके चले गए। सबको स्वीकारते चलो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत के स्वर गाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। बजाएंगे कम से कम लोग इतना तो याद करेंगे कि मुस्कुराते थे भाई बड़े प्रेम से। हमें क्या कौन कैसा है कैसा नहीं है, वो परमात्मा ने सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उसने उपजाया है, वो अपने आप उसकी देखे। हमने क्या ठेका उठाया? हमें तो हम ना बिगड़ जाए। कहीं दाग मेरे में कहीं दाग न लग जाए, मेरा चित्त कहीं खराब ना हो जाए। मुझे तो मेरा देखना है, मैं तो छोटा बालक हूँ, बाकी तो प्रभु अपने आप अपनी सृष्टि खुद संभाले। तो पक्षी ही रावण को अवतार बता सकता है। तो कहे सी बहुरी रावण बाद परमात्मा का अवतार होता है। पहले काली रात आएगी तभी तो सुबह आएगी, और प्रभु का चरित्र भी तो तभी उजागर होगा ना जब रावण जैसी वृत्ति सामने उसका संहार करे। रावण ही अगर नहीं होता तो प्रभु के चरित्र भी आज कौन गा पाता। इसीलिए क्योंकि गुण अवगुण
दोनों ही मुझे प्यारे हैं, छोड़ू नहीं से भगवान दोनों ही तुम्हारे। जड़ चेतन तुम दोषमय विश्व दीन करता। किसी भी व्यक्ति में पूर्णतः गुण नहीं हो सकते और पूर्णतः दोष नहीं हो सकते, दोनों का सम्मिश्रण है। क्यों? क्योंकि हम इस मनुष्य धराधाम पे जो आए हैं, हमारे भी कुछ पुण्य है और कुछ पाप है, तभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। पूर्ण पुण्य होते तो स्वर्गलोक में रहते, पूर्ण पाप होते तो नीचे वाली योनियों में रहते। मिक्सचर ही है, तो इसीलिए हमें यहाँ जो भी मिल रहे हैं तो उनमें कुछ गुण भी होंगे, कुछ दोष भी होंगे। उनको सबको स्वीकारते चलो और मुस्कुराते मुस्कुराते अपने जीवन को परमात्मा की तरफ, गंगा सागर की तरफ लेते चलो। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु अवतारे फिर उनके जो शिशु के चरित्र से उनकी कथा गई, तो बात कहा और मन में पर्व उठा लेते हुए विश्वामित्र जी आए हैं और भगवान राम का विवाह भी कर दिया। अब अयोध्या कांड शुरू होगा, तो उसका कल कुछ काल और किया जाएगा। तो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम।